नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। एक लंबे अरसे के बाद अखबार मालिकों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दरें अब 26% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। 2019 के बाद ये पहली बढ़ोतरी है। डीएवीपी में ये बढ़ी हुई दरों का लाभ उन अखबारों और पत्रिकाओं को मिलेगा जो डीएवीपी के पैनल पर यानी सीबीसी में सूचीबद्ध है यानी इम्पैनल्ड है। साथ ही एक और खबर है, सरकार ने एक और बड़े बदलाव की ओर संकेत दिया है कि जल्दी ही पीआईबी, सीबीसी और पीआरजीआई यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया जाएगा, एकीकृत कर दिया जाएगा, ताकि सूचना, विज्ञापन और रेगुलरिटी फंक्शंस के अंदर एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। इसके पीछे कारण ये है कि पारंपरिक मीडिया, खासतौर से प्रिंट मीडिया को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते दबाव से बचाने और उनकी स्थिति को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इन विज्ञापन दरों के बढ़ने के बाद अखबारों को जो एडवर्टीजमेंट मिलते हैं उसमें थोड़ी जो वृद्धि हुई है 26% की, वो बढ़कर मिलेगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दूसरा जो फायदा होगा वो होगा रोजगार में स्थायित्व। अखबारों में होने वाले रोज रोज के खर्च और डिजिटल का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके कारण अखबारों में लगातार छटनियां हो रही थी। कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि महीनों महीनों तक स्टाफ को सैलरी नहीं जा पाती। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा एडवर्टीजमेंट मिलेगा तो यहाँ पर जो रोजगार है उसमें स्थायित्व आएगा, छटनियों पर ब्रेक लगेगा। इस वृद्धि से छोटे पब्लिकेशन हाउस को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बुनियादी व्यवस्थाओं में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी। तीसरा लाभ होगा, पारंपरिक मीडिया को एक नई शक्ल दी जा सकती है, यानी डिजिटल हाइब्रिड बनने का मौका मिल सकता है। जब सरकार पारंपरिक मीडिया चैनल्स समर्थ बनाएगी तो ये मीडिया हाउस डिजिटल व प्रिंट दोनों का रूप ले सकते हैं। इससे उनकी पहुंच बढ़ेगी, यानी जो अखबार अभी केवल प्रिंट में सीमित है वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। और हो सकता है सरकार अपने मॉडल में भी चेंज करे, जो उनका विज्ञापन मॉडल है, क्योंकि अभी क्या करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए अलग से विज्ञापन का एक कोटा होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अलग बड़ा कोटा होता है। तो अलग अलग कैटेगरीज में विज्ञापन जाते हैं। इसके बाद एक नए मॉडल पर विचार किया जाए जहां पर प्रिंट मीडिया के डिजिटल माध्यमों को भी विज्ञापन दिया जाए। एक और फायदा जो नजर आता है वो हो सकता है कि स्थानीय जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या भाषाई समाचार पत्र होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो समाचार पत्र हैं वो एडिशंस निकालते हैं अलग अलग, लेकिन जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, स्थानीय समाचार पत्र हैं, उनके एडिशंस कम चल पाते हैं। तो जब विज्ञापन बढ़ेगा तो वो अपने एडिशन पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। जैसे जैसे लाभ है वैसे वैसे कुछ चुनौतियां भी हैं। विज्ञापन जो वृद्धि दर हुई है वो केवल गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के ऊपर केंद्रित है, जबकि निजी विज्ञापन जो है उनका जो भी बजट फ्लो है अभी भी प्रिंट मीडिया से हटकर डिजिटल की ओर जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खोले हुए हैं, वो प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देने के स्थान पर खुद का प्रचार करते हैं। इसीलिए ये जो विज्ञापन वृद्धि दर है उसके बढ़ने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये संपूर्ण समाधान नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात जो कोऑर्डिनेशन की हो रही है, जो अब तक 3 डिपार्टमेंट मिलकर एक काम कर रहे हैं वो एक जगह हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर इसके अंदर ठीक से कोऑर्डिनेशन ना हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी ही आ जाए। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन के लिए पीआरजीआई है, विज्ञापन के लिए सीबीसी या डीएवीपी है और एक्रेडिटेशन के लिए पीआईबी है। तो अगर इन तीनों को एक साथ मिला दें तो कोशिश तो अच्छे के लिए होगी, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, लेकिन हम उम्मीद तो अच्छे की ही करेंगे। एक और चुनौती है, वो है पाठक संख्या में लगातार हो रही गिरावट। इसका कारण ये है कि जितने भी अखबार हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों या फिर किसी भी लैंग्वेज के हों, उनकी पाठक संख्या लगातार गिर रही है, क्योंकि लोग डिजिटल माध्यमों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। वो न्यूज़ को इंस्टा पर देखना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं अखबारों की वो बहुत बड़ी हैं, और जो गवर्नमेंट का एड है
उनके लिए बहुत फ्रूटफुल भी नहीं है, ख़ास तौर से ऐसी सिचुएशन में जबकि हज़ारों ऐसे अखबार हैं जो बिना गवर्नमेंट एडवर्टीज़मेंट के चल रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पैनल पर आने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी टफ होती है। इसके लिए करीबन एक अखबार को 3 साल का समय बिताना पड़ता है। उसके बाद वो एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि अखबार को पैनल करना है कि नहीं करना है। उसके कुछ अलग ख़ास मानदंड होते हैं। उसके बाद जब इम्पैनल्ड हो जाते हैं DAVP में या CBC में, एक सख्त पॉइंट सिस्टम प्रोसेस भी होती है जिसमें अखबारों को पॉइंट दिए जाते हैं और उसी के आधार पर विज्ञापन दिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो लगातार अखबारों पर दबाव बनाए रखती है। लेकिन एक उपाय हो सकता है, अगर सरकार सचमुच में चाहती है कि वो अखबारों की मदद करे, जो भाषाई पत्रकार हैं या फिर जो अलग अलग लैंग्वेज में चल रहे वर्नाकुलर्स हैं उनको सपोर्ट मिले, तो वो एक काम कर सकती है कि वो न्यूज़पेपर ओनर्स के लिए इजी लोन पॉलिसी ला सकती है कि अगर कोई भी अखबार चला रहा है व्यक्ति, पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो उनको लोन मिल सके ताकि वो कुछ ऐसे अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सके, कुटीर उद्योग लगा सके, छोटे उद्योग लगा सके, जिससे कि उनकी जो आय है उसका स्रोत केवल विज्ञापन ना रह जाए, उनकी सोर्स ऑफ इनकम हटकर प्रोडक्शन पर भी चली जाए। अगर सरकार इस तरीके का काम करेगी तो निश्चित तौर पर अखबारों को मदद मिलेगी। अखबारों को मदद मिलेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा और करप्शन चारों खाने चित होगा, क्योंकि जब अखबार खुद आर्थिक बोझ के दबाव में पड़े होते हैं तो वो कॉरपोरेट का मुंह देखते हैं और सरकार का मुंह देखते हैं और उसके बाद वो करप्शन की ओर से नज़रें फेर लेते हैं या फिर उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब वो अपने खुद के पैरों पर खड़े होंगे तो निसंदेह वो जनता की ही बात करेंगे और करप्शन को कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी। उम्मीद करते हैं ये खबर अच्छी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।